काली अंधेरी वाली सुनसान खेतों के किनारे बसा भैरवपुर गांव। चारों तरफ दूर दूर तक फैले घने डरावने धान के खेत और अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर खेतों की मेड़ों से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के टकराने से धान के पौधों के लहराने की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा कच्चा घर, जिसमें शंकर और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। उस रात जब शंकर हाथ में हंसिया लेकर रात में खेत में धान काटने जाने की तैयारी करता है, तभी गौरी उसे टोकती है। सुनो जी, आज अमावस की रात है। आप इस काली डरावनी रात में भी अकेले खेत में धान काटने जा रहे हो? आज मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे गौरी, तुम फालतू में क्यों डर रही हो? अगर आज खेत नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी। घर का खर्च कैसे चलेगा? पैसा फिर कमा लेंगे जी, पर जान है तो जहान है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आज साए घूमते हैं। ये सब वहम है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम सो जाओ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। गौरी ने हाथ जोड़कर बहुत समझाया, लेकिन शंकर नहीं माना। वो कंधे पर अंगोछा डाले और हाथ में हंसिया लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गंगाराम की चाय की दुकान थी। वहां गंगाराम, भोला, सुखदेव और गांव के सबसे बुजुर्ग भोलाराम बाबा बैठे थे। अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आई। आज ये कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं? आज अमावस है, लगता है कोई बुरी रूह घूम रही है। तभी लालटेन की कांपती रोशनी में शंकर वहां से गुजरता दिखा। भोलाराम बाबा बोले, अरे शंकर, कहाँ जा रहा है इतनी रात को? आज अमावस है, ये रात ठीक नहीं। बाबा, घर का खर्च चलाना है। मेहनत करने वाले का भगवान साथ देता है। शंकर बोला। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ कांप गई और किसी की डरावनी हंसी गूंज उठी। सब सहर गए, लेकिन शंकर आगे बढ़ गया। गांव की सीमा पार करते ही सुनसान खेत शुरू हो गए। धान के पौधे ऐसे हिल रहे थे मानो कोई बुला रहा हो। फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अचानक एक परछाई दिखाई दी जो खेत में उतर गई। कौन है? शंकर चिल्लाया। तभी सामने गौरी खड़ी थी। गौरी, तू रहा? रात बहुत हो गई है, वो बोली, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और बेजान थीं। आवाज गौरी की नहीं थी। अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। ये गौरी नहीं थी, ये छलावा था। शंकर कांप गया। आगे चलकर उसके सामने भोलाराम बाबा प्रकट हुए। शंकर को थोड़ी राहत मिली। कुछ दूर चलने के बाद बाबा रुक गए। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। बाबा की आवाज बदल गई। उनका चेहरा विकृत हो गया, आंखें लाल, दांत लंबे। तूने चेतावनी नहीं मानी। शंकर भागने लगा। छलावा धान के पौधों के ऊपर से छलांग लगाता उसका पीछा कर रहा था। खेत के छोर पर खाई के पास शंकर रुक गया। तभी छलावे ने शंकर का ही रूप ले लिया। अब कौन असली है और कौन नकली, वो हंसा। अचानक दिव्य प्रकाश फैला। सामने कबीर साहिब जी प्रकट हुए। छलावा कड़पने लगा। ये कैसा नूर है, मुझे छोड़ दो। कबीर साहिब ने शांत दृष्टि डाली। छलावा दहाड़ता हुआ बोला, अगली अमावस को फिर लौटूंगा। शंकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उठो वत्स, कबीर साहिब बोले। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने शंकर को दीक्षा दी और सत्य भक्ति का मार्ग बताया। सुबह गांव वाले शंकर को बरगद के नीचे सुरक्षित पा गए। उसने सारी आपबीती सुनाई। मुझे कबीर साहिब जी ने बचाया, शंकर बोला। अगले ही दिन पूरा भैरवपुर गांव उनके पास गया और दीक्षा ली। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई छलावा नहीं दिखा। अमावस्या की रातें अब डर की नहीं, भजन और सिमरन की रातें बन गई।